आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल 2021 का प्रीलिम्स यानी टियर 1 बिल्कुल सर पे खड़ा है और अगर डेट्स पोस्टपोन नहीं हुई तो पूरी उम्मीद है कि आपका पेपर अप्रैल में होगा। और जहां तक कि अभी तक के हिसाब से चांसेस लग रहे हैं, डेट्स पोस्टपोन होने के कोई चांसेस नहीं है। तो पूरी ये उम्मीद है कि पेपर अप्रैल में ही होगा, कोई डिले नहीं होगा पेपर की डेट्स में। और ऐसे टाइम पर जब हमें समय बहुत कम बचा है, यानी 1 से 1.5 महीना ही सिर्फ बचा है, तब ऐसे समय पर हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए ताकि हम कम समय में ज़्यादा पढ़ सकें और अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते, अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकें। तो ऐसे ऐसे समय में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक एक चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं उस पर आपको जवाब दे दूंगी। तो आज हम टॉपिक वाइज बात करेंगे, यानी सेक्शन वाइज बात करेंगे। जैसे कि पेपर में 4 सेक्शन आते हैं, हम चारों सेक्शन के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उस सेक्शन की जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं और जिसमें सबसे कम स्कोर कर पाते हैं। वो होता है जीएस का सेक्शन, यानी जीके का सेक्शन। देखो, अगर आप जीके में 50 में से 25-26 नंबर स्कोर कर लेते हो, वो एक डिसेंट स्कोर माना जाता है, एक अच्छा स्कोर माना जाता है। अगर आप निशान सर का स्कोर भी देखो, उनका 2018 का 2019 का स्कोर कार्ड उठा के देखोगे तो उन्होंने भी जीके में 25-26 नंबर ही स्कोर करे हैं, जो एक बहुत अच्छा स्कोर है। तो उन्होंने क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई, क्या चीज़ें उन्होंने फॉलो करी जिससे उनका एक जीके में ऐसा स्कोर बन सका, वो भी मैं आपको आज सारी चीज़ें बताने वाली हूँ इस वीडियो में। मेरा भी जीएस का स्कोर 50% के अराउंड ही रहता था। तो आज हम बात करेंगे कि जीके में हम कम समय में कैसे अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सके, कैसे अपना स्कोर बूस्ट कर सके। देखो, पहले क्या होता था, पहले के टाइम में यानी कुछ साल पहले की बात करें तो लोग क्या करते थे, वो जीके के सेक्शन को इग्नोर कर देते थे, उसको बहुत कम समय देते थे, उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। लेकिन आज जब बिल्कुल कट ऑफ आपका नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है और नेक टू नेक कॉम्पिटिशन चल रहा है और इतनी ज़्यादा कट ऑफ जा रही है, तब ऐसे टाइम में आप कोई भी सेक्शन, चारों में से कोई भी सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। जीके को भी आपने उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितने आपने बाकी के और 3 सेक्शंस को देनी है। तो जीके में कैसे कम समय में, देखो समय बहुत कम बचा है, सबको पता है 1 से 1.5 महीना रह गया है हमारे पास, तो कम समय में हम कैसे अपना स्कोर बूस्ट करें, तो हमने क्या ऐसी चीज़ें फॉलो करनी है, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है। देखो, जीके पे आपने ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना। इस समय पर आपने ज़्यादा समय, जो आपके पास समय बचा है, जितना समय बचा है उसमें मैक्सिमम टाइम आपने इंग्लिश को और मैथ्स को देना है। अब जीके के लिए क्या करें, जीके के लिए आपने पिछले साल के पेपर यानी प्रीवियस ईयर बैंक जो होता है, प्रीवियस ईयर की बुक ले लो और उसमें जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये एक चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि आपने इस टाइम पर जीके को दिन का आधे घंटे से ऊपर नहीं देना, 30 से 40 मिनट देने हैं दिन के जीके को, उससे ज़्यादा समय जीके पर वेस्ट आपने नहीं करना इस टाइम पर, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, जीके पर ज़्यादा समय हम वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है करंट अफेयर्स। अब देखो, अगर आप प्रीवियस ईयर का डेटा उठा के देखो तो आप ये चीज़ देखोगे कि जीके में ज़्यादातर क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आते हैं। इसमें क्या होता है, ये सिर्फ सीजीएल की बात नहीं कर रही मैं, बल्कि इसके जैसे सिमिलर पैटर्न के जो एग्जाम्स है वहाँ पर भी ये चीज़ देखी गई है, वहाँ भी ये डेटा देखा गया है कि करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब करंट अफेयर्स पढ़ के क्या होता है, आपको कम समय में कम पढ़ के ज़्यादा स्कोर आप कर सकते हो, कम चीज़ें पढ़ के आपका स्कोर ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है, आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। तो करंट अफेयर्स पे आपने बहुत ध्यान देना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार करंट अफेयर्स ठीक है, हम करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, लेकिन कब से कब तक के पढ़ने हैं। अब करंट अफेयर्स तो बहुत है, कब से पढ़ें, कब तक के पढ़ें। तो देखो, पिछले जब आपका पेपर है उससे 6 से 8 महीने पहले के करंट अफेयर्स आपने पढ़ने हैं। देखो, अगर आपका पेपर अप्रैल में है, जो कि अभी आपको पता ही है अप्रैल में आपका प्रीलिम्स आने वाला है, तो आपने अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सभी पढ़ने हैं, वो सभी पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब देखो, पूछने को तो 1 से 1.5 साल पुराने करंट अफेयर्स भी पूछे जा सकते हैं पेपर में, लेकिन ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ये होती है कि पिछले 6 से 8 महीने पुराने जो करंट अफेयर्स हैं वही पूछे जाते हैं पेपर में। तो आपने पिछले 6 से 8 महीने के जो भी करंट अफेयर्स हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ताकि उनमें से कुछ भी अगर सवाल पेपर में आए तो आप तुरंत जवाब दे सको। अब देखो, इसमें 2 चीज़ें होती हैं कि
आपने करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, उसके दो तरीके हैं। या तो आप न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हो या फिर मोबाइल एप्लीकेशन से पढ़ सकते हो। तो पहले बात करते हैं न्यूज़पेपर से पढ़ने की। देखो, अगर तो न्यूज़पेपर में क्या होता है, न्यूज़पेपर में डिटेल में दिया होता है सब कुछ। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हाँ ठीक है, आप न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हो, ओके, आपको डिटेल में सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई। लेकिन अगर आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि देखो उसमें काफ़ी डिटेल में दिया होता है सब कुछ। और सेकेंडली, आपको एक डेडिकेटेड समय निकालना पड़ेगा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। और इस टाइम पर जब समय बहुत कम बचा है, 1-1.5 महीना बचा है, आपके पास समय बहुत कम है, एक मतलब मिनट आपका प्रीशियस है, तब आप अलग से समय न्यूज़पेपर के लिए निकालें, ये मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। अब इसका अल्टरनेटिव है मोबाइल एप्लीकेशंस। अब जो मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं उसमें आपको कुछ भी अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो मोबाइल सबके पास है, सबके हाथ में है, सबकी जेब में है। तो जब भी आप कभी भी फ्री बैठे हो, जब भी आपके पास समय निकले, 5 से 7 मिनट भी अगर आपके पास हैं, सपोज आप किसी की वेट कर रहे हो तो आपके पास 5 से 7 मिनट है, आपने अपना फ़ोन निकाला, ऐप खोली और करंट अफेयर्स पढ़ लिए, ठीक है, वहाँ पर आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। इसी तरीके से आपके पास ऐसे थोड़ा थोड़ा करके समय निकलता रहेगा दिन में, जब आप सिर्फ अपने मोबाइल से मोबाइल निकाला और करंट अफेयर्स पढ़ लिए। मोबाइल ऐप में जो करंट अफेयर्स दिए होते हैं वो बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिए होते हैं, यानी आपको कम शब्दों में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी होती है, मतलब 50 से 100 शब्दों में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एक ये वाला बहुत अच्छा बेनिफिट है अगर आप मोबाइल ऐप से करंट अफेयर्स पढ़ते हो। अब आपने क्या करना है, पूरे दिन आपने करंट अफेयर्स पढ़े, रात को सोने से पहले आपने उन करंट अफेयर्स का एक टेस्ट दे देना, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि दिन भर में आपने जो भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं उसमें से आपको कितना याद हुआ है और कितना नहीं हुआ। जो याद हो गया बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं हुआ उसको दोबारा पढ़ लो, यहाँ पे बैठ जाएगा। ऐसी ही एक ऐप है प्रेपजॉय, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहो तो जाके चेक कर सकते हो। इसमें आप करंट अफेयर्स पढ़ने के साथ साथ फ्री गेम्स और क्विजेस भी खेल सकते हो, और साथ ही साथ डिस्काउंटेड रेट्स पर आप गेम ई बुक्स भी खरीद सकते हो, जिनको परचेज करके आप गेम्स भी खेल सकते हो। तो इस तरीके से आप कम समय में कम एफर्ट के साथ अपना जीके का स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। प्रेपजॉय ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार जाके इंस्टॉल करके देखना, आपको बहुत पसंद आएगी और आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। अब बात करते हैं अगले सेक्शन यानी मैथ्स के सेक्शन की। अब मैथ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और यहाँ पर भी लोग बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब इस टाइम पर देखो, जब आपके पास बहुत कम समय बचा है, मैं ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप कोई नई चीज पढ़ो, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसी को आपको बार बार रिवाइज करना है, बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे अच्छी और बेस्ट चीज यही रहेगी कि आपने मॉक टेस्ट लगाने हैं जितने ज्यादा हो सके। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतने ज्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी और उतना ज्यादा आप रिवाइज कर पाओगे। तो देखो, मॉक टेस्ट तो आपने लगा लिया, उसके बाद ये नहीं कि मॉक टेस्ट लगा लिया हो गया। मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपने उन मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करना है कि आपका जो स्कोर रहा वो कम अगर रहा तो कम क्यों रहा, क्या गलतियां आपने करी। पेपर में वो गलतियां रिपीट ना हो उसके लिए आपने एक रजिस्टर बना लेना है। जो गलतियां आपको लग रहा है बार बार रिपीट कर रहे हो उनको अपने रजिस्टर में नोट कर लेना है, ताकि आप बार बार उन चीजों को रिवाइज कर सको और पेपर में वो गलती दोबारा रिपीट ना करो। अब देखो, मैथ्स में आपको एक बार पढ़ने पर जो चीज समझ में आ गई या 2 बार पढ़ने पर जो चीज समझ में आ गई वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो आपको समझ आ गई है, आपके मन में बैठ गई है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आपको 3-4 बार समझना पड़ रहा है, फिर भी आपको उसको समझने में डिफ़िकल्टी फेस हो रही है। उसमें आपने क्या करना है, उन चीज़ों को भी आपने रजिस्टर में नोट करना है, ताकि आप जब रिवाइज करो उन चीज़ों को भी ध्यान से पढ़ो, और जो डिफ़िकल्टी आप यहाँ पर फेस कर रहे हो, इन मॉक टेस्ट देने में फेस कर रहे हो, जो गलतियाँ यहाँ पर कर रहे हो, वो गलतियाँ आप पेपर में, फाइनल पेपर में रिपीट ना करो। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है। मॉक टेस्ट लगाओ, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर बेटर होगा, बूस्ट होगा। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि हमने मैक्सिमम मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं अगले सेक्शन यानी कि इंग्लिश की। अब देखो, इंग्लिश में अगर वोकैब की बात करें तो वोकैब इतनी वास्ट है, अगर आप ये सोचो कि वोकैब के मैं सारे वर्ड्स पढ़ लूँ तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। देखो, हमने आपको वोकैब के बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारी ट्रिक्स के साथ आपको सिखाए हुए हैं, बताए हुए हैं, और हमारी वोकैब की प्लेलिस्ट में अगर आप जाके देखोगे तो हमने इतने ईजी तरीके से आपको वोकैब कराई हुई है कि मतलब डेली लाइफ से रिलेट करके कराई हुई है। अगर आप वो देख लोगे
देखोगे हमारी वीडियोस तो आप जिंदगी में जो वो वर्ड्स अगर आपने पढ़ लिए तो एक बार पढ़ने के बाद जिंदगी में दोबारा कभी नहीं भूलोगे। मतलब इतने अच्छे तरीके से डेली लाइफ से रिलेट करके हमने आपको ट्रिक्स पढ़ाई हुई हैं। तो वोकैब की प्रॉब्लम तो यहाँ पर आपकी सॉल्व हो गई। अब बात करते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर की। देखो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन तो जितनी ज़्यादा रीडिंग करोगे उतनी ज़्यादा आपकी इंप्रूव होगी। और इस टाइम पर जब 1 से 1.5 महीना रह गया है आपके पास, तब आप ये सोचो कि मैं रीडिंग करूँ और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करूँ, तो उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क आप नहीं ला सकते। ज़्यादा आप अपना स्कोर उसमें बूस्ट नहीं कर सकते। वो तो यही है कि वहाँ पर आपको जितना समझ में आया, जितना अच्छे से आप कर पाओगे वो उतना ही होगा। अब जो ग्रामर है, ग्रामर के लिए आपने क्या करना है, ग्रामर में क्या होता है, ग्रामर में होते हैं रूल्स। अगर आप उन रूल्स को यहाँ पर बिठा लो और उनको आप अप्लाई करो बार बार, तो वो ऑब्वियस सी बात है आपके यहाँ पर बैठ जाएंगे। आप उनको अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, फिर वही चीज़ जो हमने मैथ्स में करी थी, मॉक टेस्ट लगाने हैं। मैक्सिमम मॉक टेस्ट आपने लगाने हैं। उससे आपका ये होगा कि जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तब आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। जो आपको ने रूल्स पहले से पढ़ रखे हैं क्या आपके दिमाग में बैठे हुए हैं, अगर नहीं बैठे हुए तो कौन से ऐसे रूल्स हैं जो आपके दिमाग में नहीं बैठे हुए, जो आप बार बार गलत कर रहे हो। फिर वही चीज़ करनी है जो हमने मैथ्स में करी थी, रजिस्टर बनाना है और उसमें नोट डाउन कर लेना है, ताकि जो चीज़ें हम गलती कर रहे हैं मॉक टेस्ट में वही गलतियाँ हम फाइनल पेपर में रिपीट ना करें। तो इंग्लिश में भी हमने यही कोशिश करनी है, मैक्सिमम हमने मॉक टेस्ट लगाने हैं जिससे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो उसको, ताकि गलती रिपीट ना हो फाइनल पेपर में। अब बात करते हैं चौथे सेक्शन यानी कि रीजनिंग की। अब रीजनिंग ऐसा एक सेक्शन है जो सबसे ज़्यादा आसान होता है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। इसमें आराम से आप 50 में से 50 नंबर स्कोर कर सकते हो। अब उसके लिए आपने क्या करना है, जब आप इंग्लिश और मैथ्स का मॉक टेस्ट लगाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स का सेक्शन ही करोगे और जीके और रीजनिंग को छोड़ दोगे। सारा कुछ करोगे ना, जीके भी करोगे, मैथ्स भी करोगे, इंग्लिश भी करोगे और रीजनिंग भी करोगे। तो वहाँ पर आपकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो गलतियाँ कर रहे होगे उनको ध्यान देना ताकि वो पेपर में रिपीट ना हो। इसके अलावा आपने दिन के 30 से 40 मिनट 30 to 40 मिनट्स दिन के, इससे ज़्यादा नहीं, रीजनिंग को देनी है। और उसमें आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। प्रीवियस ईयर की बुक ले लो, प्रीवियस बैंक ले लो और उसमें जो जो क्वेश्चंस पहले पिछले सालों में पूछे गए हैं उनको बार बार रिपीट करो। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि आप कोई नई चीज़ करोगे, आपने कभी रीजनिंग बिल्कुल अभी तक टच भी नहीं करी है। ऑब्वियस सी बात है कि आपने रीजनिंग पहले कर रखी होगी। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, जो आप ऑलरेडी कर चुके हो उसी की बार बार प्रैक्टिस करो और नया कुछ करने की अभी कोशिश मत करो, क्योंकि वो आपको शायद बेनिफिट ना दे। अब देखो जब आपके पास सिर्फ 1 से 1.5 महीना ही रह गया है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप नया कुछ भी ना पढ़ें। वो आपको पॉजिटिव कुछ देगा या नहीं देगा मुझे नहीं पता, बट नेगेटिव जरूर दे सकता है। तो उसमें आपने ये करना है कि जो आपने पहले पढ़ रखा है उसी को बार बार प्रैक्टिस करो, उसी को बार बार रिवाइज करो, ताकि आप पेपर में जो गलतियां रिपीट हो रही हैं अभी तक वो पेपर में रिपीट ना हो। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर आ रही होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।